Take a question. Find the area enclosed by the circle this. ये suppose ये circle, it is a circle. सर्कल कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर लास्ट ईयर को थोड़ा सा ध्यान दें तो हियर सेंटर इसका ओरिजिन होगा एंड रेडियस ए होगा. तो इस केस में कुछ इस टाइप का बनेगा. मीन्स ये 0 0 और ये क्या हो जाएगा? ए कॉमा 0. ए बनेगा. अब इसका एरिया फाइंड करना. अब एक नॉर्मल सी चीज है, इसका रेडियस कितना ले रहे हैं अपन? ए. तो नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल अगर देख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर. पाई ए स्क्वायर आना चाहिए इसकी वैल्यू, सीधा सीधा बात, और कुछ नहीं. पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल. तो पाई ए स्क्वायर इसके थ्रू भी आना चाहिए हमें. अब ये गिवन है. तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? सपोज यहां से अपन ने एक स्ट्रिप लिया. दिस वन इज अ dx, ये वाला पार्ट dx. ये क्या ले लिया? एक छोटा सा स्ट्रिप लिया. ये विड्थ जिसकी क्या है? dx है. और ये इसकी y है. तो इस केस में क्या होगा कि 0 टू a, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 टू a में अगर अपन लेते हैं y dx, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा. बट हमें क्या करना है? होल सर्किल का फाइंड करना है. तो 4 इंटू ए क्वाड्रेंट, तो क्या मिल जाएगा? पूरा एरिया ऑफ सर्कल. मीन्स इसमें क्या हो रहा है ये थोड़ा सा ध्यान देना. हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो वाई इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस के साथ. बट एरिया ले रहे हैं तो पॉजिटिव यूज करेंगे ये. एंड x वेरी फ्रॉम 0 टू a. x कहां से कहां तक वेरी हो रहा? 0 टू a. सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 0 टू a y dx. सो इट इज इक्वल टू, अगर देख रहे हैं तो 4 0 टू a y मीन्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. वैल्यू पुट कर दिया. अब ये फार्मूला कुछ याद आ रहा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ये होता है. अब डायरेक्टली इसका यूज करें अपन. एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इसका x अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 टू a. इस लिमिट में 4 टाइम्स है. अब इसमें लिमिट शो करते हैं. 4 a यूज किया. a की केस में क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज बिकम 0. तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इस केस में क्या होगा? a की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस. अब 0 पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ x. जब 0 पुट किया तो ये पूरा 0. यहां पर 0 पुट किया तो ये वाली वैल्यू अगर देख रहे हैं तो ये कितना जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा पूरा. तो ये 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब पूरी वैल्यू 0. तो लास्ट लाइन अगर अपन देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 4 ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू साइन में? 90 डिग्री की. तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है ना साइन इनवर्स 1. तो ये 2 and 2 4 कैंसिल. मीन्स क्या मिल रहा? पाई ए स्क्वायर. मीन्स पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन इस सेक्शन में देखें. कोई भी ए लिया रहेगा फंक्शन, उसको क्या करना है? हमें y की वैल्यू से निकालना और उसी के थ्रू हमें ये डायग्राम भी कुछ हद तक पता होनी चाहिए
कि कैसा डायग्राम, इसमें रेडियस क्या होगा, किस टाइप का इक्वेशन है, कहां से कहां तक वेरी होगा। तो इस टाइप से अपन ने सिंगल निकाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1, question number 2, find the area of the region bounded by y square equals to 9x, x equals to 2, x equals to 4 and the x axis in the first quadrant. Means here given equation or given function y equals to y square equals to 9x is this. So it is a parabola and right handed parabola, this one. So here suppose it is a y square equals to 9x and right handed, इसका origin क्या होगा, origin 0 0, right handed parabola. But find the area bounded by the region. Suppose here x equals to 2 and here x equals to 4 and x axis in first quadrant. Means हमें क्या करना, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना, इस वाले पार्ट का। x equals to bounded by x equals to 2, x equals to 4 and suppose अपन ने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, दिस वन इज अ dx लिया और इसका विड्थ क्या ले लिया y. सो इन दिस केस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a to b y dx. y इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि एरिया यूज कर रहे हैं अपन, तो ये पॉजिटिव ही लेते हैं और इसके थ्रू वर्क करते हैं। अब इस केस में जो वैल्यू चाहिए हमें वो देखते हैं यहाँ पर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, सो y इक्वल्स टू 3 root x function and x vary from x equals to 2 to x equals to 4 तक की चाहिए हमें इस पार्ट का एरिया। सो एरिया इक्वल्स टू 2 to 4 means a to b, y means here 3 root x dx, ये ऐसा। So in this case 3 and x power half, so x power half plus 1 divided by half plus 1 and vary from 2 to 4. So this one equals to 3 into this one 3 by 2, so 2 by 3 into x power 3 by 2 and whole power 2 to 4. So area equals to required area 3 and 3 cancel, so 2 into x power 3 by 2 2 to 4. देन अब लिमिट वेरी कराते हैं, लिमिट पुट करो 2 4 पावर 3 by 2 माइनस b माइनस a मीन सेकेंड वाले 2 into 2 power 3 by 2 दिस टाइप। मीन्स ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखें थोड़ा सा 2 and it is also written as 4 power half whole power 3, ऐसा भी लिख सकते थे इसको, माइनस 2 into 2 power 3 by 2 मतलब 1 plus 3 by 2, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको 2 power, ये दोनों पावर क्या होगा इसका ऐड हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता था 2 को कॉमन कर लेते अपन, क्यों मेहनत करें इतना ज्यादा, 2 को कॉमन कर लें तो 2 पावर 3 पावर 3 by 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 by 2, ये ऐसा बनेगा। तो 3 by 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 अब यहां पर आएगा तो 2 पावर 4 माइनस ये 2 लिया
और ये कितना हो जाएगा, एक 2 और एक √2 ये मिलेगा। 3/2 मीन्स क्या होता है, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, तो एक 1 हो गया और हाफ ये हो गया। सो 2 पावर 4 16, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 माइनस 4√2। इट इज आंसर। चाहे तो 4 कॉमन भी कर सकते थे। स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, स्क्वायर यूनिट, इट इज एरिया ऑफ दिस रीजन।